सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती आज माता बहन भाई बहनों अंतिम कार्तिक मास का तिथि माह मैं विशेषोत्तमाशेन मणिवाद्या महामतिं कथामृत रसस्वाद कुशल सौमिका प्रवेद। कथा आस्वादन करने में जैसे आप चतुर वैसे ही सौमिका के ऋषि। सौमिका के ऋषियों को श्री महाराज जी ने भगवान कृष्ण सत्यभामा का आदिराज महाराजा चतुर ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद का जो परस्पर संवाद हुआ था वो वर्णन किया। अब सूत महाराज जी कह रहे सौमिका के ऋषि क्या सुनना चाहते हैं बतलाइए। सारे ऋषि हाथ जोड़ करके कह रहे महाराज आपके मुखार से अपार पुण्य को देने वाला कार्तिक मास अर्पण किया है। हम धन्य हो गए, धन्य हो गए। महाराज हमको जानकारी नहीं थी कार्तिक मास ऐसा होता है, ऐसा से होता है। बहुत सालों को पता नहीं, बहुत सालों को ज्ञान नहीं। महाराज हम धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। महाराज देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाया है। बहन जी फिर मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता थोड़ी है। न जाने कृष्ण ने भी जाना होगा, है ना। सब लोगों के लिए तैयार हो जाना, एक जगह के लिए तैयार नहीं होना बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। महाराज दुर्लभो मानुषो देहो क्षीणां क्षणभङ्गुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। देखिए श्रोता बोल रहे हैं दुर्लभम मानुषम देहे, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। यदि आप चाहोगे ना भगवान से कह दो कथा के बाद उनको जो है किरण की परी बना दे तो बना दे। यदि आप कहेंगे मरने के बाद फिर मनुष्य शरीर दे देना, उंगली हिला दे। मनुष्य शरीर देने में बहुत कंजूस है वो। ये तो भगवान ने बड़ी कृपा करी, बड़ी दया करी, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिल गया। देव को भी दुर्लभ है परंतु इसका विश्वास नहीं है। कब श्वास की गति उल्टी चल पड़े, किसकी चल पड़े, जवान की वृद्ध की बात कोई पता नहीं चलता। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जैसे पानी के बुलबुले बरसात में उठते हैं और विशीर्ण होते हैं, उठते हैं विशीर्ण होते हैं। ऐसे क्षण भंगुर ये मनुष्य शरीर है। क्षण भंगुर होता हुआ भी देखिए विनाशी होता हुआ भी अविनाशी को प्राप्त कर सकता है। भगवान का भजन करके भगवान को पा सकता है। इसीलिए ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इस मनुष्य शरीर से नारायण के दर्शन, नारायण का भजन। देखो मनुष्य शरीर का तभी तो नारायण के दर्शन हो रहे हैं। बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर में भगवान की भक्ति और दर्शन हो सकते हैं। जब मनुष्य शरीर मिलता है ना तो भगवान की भक्ति और भगवान के दर्शन होना संभव है। मनुष्य से इतर बहन की मनुष्य से इतर किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, न देवताओं को, न पशु को, न पक्षी को। केवल एक मानव को ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं और किसी को नहीं। स्वर्ग के देवता जो है अत्यंत भोग भोगते, सुख भोगते, हमसे ज्यादा सुख भोगते स्वर्ग के देवता, परंतु वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, कथा ऐसी नहीं सुन सकते जैसे आप हम बैठे। मनुष्य शरीर में सुलभ है,
देवता लोग किए हुए पुण्य का भोग करते हैं और पशु जो है किए हुए पाप का देखिए फल भोगते हैं। न देवता न पशु भजन कर सकते हैं, न भगवान का दर्शन कर सकते हैं। एक हम मनुष्य ही देखिए बड़े भाग्यवान है जो देखिए पिछले जन्म के कर्मों को भोगो, प्रारब्ध को भोगो, अगले जन्म के लिए अच्छा जीवन बनाओ, भगवान का भगवान की ओर लग जाओ। यहाँ हमारे आया तो जब भी समय लगे दिन में, है ना, देखिए हमारे सत्संग की मौन पहले खूब थी। देखो मरण धर्म शरीर है, जाते रहते आते रहते। देखिए पहले जो है एक जो है माई थी खूब गांधी कॉलोनी से आप झाई माई बोलते थे पंजाब उसके बाद जो है एक दूसरी माई हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, बड़ा संचालन किया। और उसी पद पे देखिए हमारी संचालन करने वाली उषा रानी है ना, उषा रानी बड़ा सुंदर भजन सिखाती है। यूं नहीं कंचन का लोग होगा नहीं, आया करो, है ना, आया करो, घर भी खुला है, मैं तो जब चाहूँ तब पहुँच जाओ, जब चाहो मिशन रोज होकर है ना, घंटी भी नहीं बजा। भजन से जुड़ो, कभी भी भजन ही सार है, भजन ही सार है और भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग में मानव जो है देखिए पिछले जन्म के प्रारब्ध को हम भोग रहे हैं, अगले जन्म के लिए अच्छे कर्म कर रहे हैं, प्रभु की कृपा हो जाएगी, प्रभु की दया। देवता लोग केवल पुण्य का भोग करते, नया कर्म वो नहीं कर सकते, इसीलिए देवताओं के जीवन में सुख नहीं है। क्यों? कैसे? जैसे किसी घर में खर्चा तो 1000 का है और फिर 1000 का खर्चा है ना, और आमदनी 500 की है, उस घर में शांति रह सकती है क्या? आप सोचिए। जिस घर में 1000 का खर्चा और 500 की देखिए आमदनी, उस घर में शांति नहीं रह सकती। ऐसे देवताओं के जीवन में नया कर्म वो कर नहीं सकते, पिछले जन्म का देखिए वो भोग करते। एक मानव हम ही लोग श्रेष्ठ है, पिछले जन्म को भोग रहे हैं, जैसे वो दुख में है सुख में भोगो, बड़ी प्रसन्नता से भोगो और अगले जन्म के लिए अच्छे कर्म, बहुत अच्छे कर्म करो। और भगवान कहते हैं सुखी हो जाएगा मेरे भजन करने से। शौनकादि ऋषि कह रहे हैं देखो हमने कार्तिक मास श्रवण करके यही निश्चय किया है, अहो अमीशाम किलकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुजिताम हरि। भगवान ने क्या कृपा करी होगी जो हमको देव दुर्लभ मानव शरीर दिया भारतवर्ष में, केवल भारतवर्ष में। ये कर्म प्रधान देश है, भोग प्रधान देश नहीं है। इस भारतवर्ष में हमको मानव शरीर जो मिला है, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है तो क्षणभंगुर है ना, पता नहीं कब श्वास की गति उल्टी हो जाए, परंतु हम इस शरीर से अविनाशी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ये मानव शरीर है। ऐसे कहते हुए शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न देखो, कार्तिक मास का अंतिम प्रश्न कर रहे हैं बड़े प्रेम से। भगत है ना, बोलो बड़े प्रेम से। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा
सूत महाराज जी भगवान बतलाई। देखो धाम की चीज बोल रही, वो किसी ने निश्चय कर लिया आपकी में कार्तिक मास है, बिना कर्म तोड़े करो। इसमें बिना कर्म तोड़े हैं 4 दिन का परहेज मिले, पूजा पाठ पूजा आदि का परहेज है, कथा का परहेज नहीं, कथा में नहीं आता है ना। कथा में अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। तो महाराज जो लगन से कार्तिक मास करना, और 2-4 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, जैसे देखो है ना, बड़ी लगन से कर रही थी, बहुत ही आ रही थी। यही चीजें हैं, उसी का प्रश्न वर्णन कर रहे हैं। महाराज लगन से करा और बीच में कोई विघ्न बाधा आ गई, या घर से रिश्तेदारी में जाना पड़ गया है ना, कोई विघ्न बाधा आ गई। अब घर में भी रह सकता, गृहस्थी की देखिए रिश्तेदारी निभानी जरूरी होती है बहन जी। जब तक शरीर है व्यवहार निभाना जरूरी है। चला गया, अब मंदिर नहीं आ सकता, कथा नहीं कर सुन सकता, पटवारी नहीं सीख सकता, संकट को जल नहीं चला सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्या करे, वक्त तोड़ देना चाहिए क्या, नींद तोड़ देना चाहिए क्या? सूत महाराज जी का सावधान नियम नहीं तोड़ना। आप अपने घर से रिश्तेदारी में चले गए, वहां थोड़ी बोलोगे मुझको देखो 4 बजे स्नान करने, पानी गर्म करो, है ना। तो क्या करें, मानसिक स्नान करें, जानते हैं मन का स्नान है ना। मानसिक नहा के हम गंगा जल डालते, तिल डालते और हम स्नान करें। मानसिक स्नान कर ले और मानसिक हमने पूजा की थाली लगा दी और मानसिक नित्या शंकर को जल चढ़ा दे, शंकर को जल चढ़ा दिया, पटवारी सींच ली, पूजा कर दी, तुलसी महारानी नमो नमः, गोपाल नमो नमः कर दिया और कथा में बैठे आंखें बंद करके अरे 5 मिनट और कार्तिक की कथा हो गया। कार्तिक मास पूरा। भगवान कहाँ है? माता बहनों, सूत महाराज जी कहे भगवान कहाँ है? न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न च मृगमये, भावो हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि कारणम्। देखो हमारे में स्वरूप है, और देखो है ना उषा जी की चेली है। हाँ, सबको चेली बनाती जा रहे बिना दर्शन। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भाई देखे भावो विद्यते देवो, यदि सोने की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, हीरे की मूर्ति है, भाव नहीं तो उसमें भगवान है ना। और भाव है तो मिट्टी की मूर्ति में भगवान है। सुपारी पंडित जी गणेश बनाते उसी में भगवान है। पहले तो गो के गोबर का गणेश बनाते थे, मिट्टी की ढेरी का उसमें कला बांध करके गणेश की पूजा होती। तो भाव है सब जगह भगवान है, भाव नहीं है तो कहीं भी उसके लिए भगवान है। इसीलिए भाव करे और भाव के द्वारा मानसिक स्नान, मानसिक पूजा, मानसिक भजन करे। यदि विघ्न बाधा कुछ बढ़ गई नहीं आ सकता सब वैसे बहुत प्रयास कर रहे हैं आप है ना। इन्होंने जो है गांधी का मनुष्य भी जोड़े, ऐसे प्रगति मनुष्य के आए, भाभी चौक से देखो देव जी की आती है, और क्या मनुष्य भी आसपास से भी सब जोड़े। तो कहे भावना पे भगवान है, इसीलिए नियम न तोड़े। हो सके एक मंदिर भी नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं कर सकता, तो तुलसी के दर्शन कर ले, तुलसी के सानिध्य में अपना कार्तिक मास करे, है ना। अब तुलसी को भी जल नहीं चढ़ा सकता, सुखद बाबा को नहीं आ सकता, क्या करे, दूर से तुलसी के दर्शन कर ले, दूर से ही तुलसी की आरती उतार ले, इससे भी कार्तिक मास पूरा हो जाता है। नियम अब कह रहे हैं यदि किसी को चाहे गौशाला हो चाहे छोटी घूमने वाली हो, कार्तिक मास गौ के दर्शन से भी पूरा हो जाता है। क्यों? अब हिंदू के सारे देवता गौ के अंदर निवास करते हैं,
सारे तीर्थ गौ में है। तो कार्तिक मास में मठ मंदिर नहीं जा सकता, व्रत नहीं कर सकता, कथा नहीं सुन सकता, सफाई नहीं सुन सकता, तो गौ के दर्शन करना है। वहाँ मंदिर है शंकर का नहीं। अरे आज मेरे शंकर भगवान धनुष्पान वाले बने हुए हैं, क्यों? कश्मीर के आगे गोला फेंकना है। ऐसे शंकर भगवान देखिए भाव बना सब जगह भाव बना करके, जो राम है वो श्याम है, जो श्याम है वही शंकर है। न मिले मंदिर। वैसे तो बहन जी भगवान की कृपा है हम हिंदू की। देखिए गली गली में 3-3 4-4 मंदिर बन रहे हैं, नई नई कॉलोनी बन रही, उसमें 2-2 3-3 मंदिर बन रहे हैं। सोसाइटी के अंदर भी 2-2 3-3 मंदिर। वैसे तो भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, फिर भी सूत जी कह रहे कहीं मंदिर न मिले। आंवला ही सही, आंवला जो है ब्रह्मा का रूप है। आंवले के दर्शन करके, आंवले की पूजा करके कार्तिक मास पूरा हो जाता है नियम। शौनकादि विष्णु ने कहा महाराज ये विष्णु भगवान कृपा क्यों बन गए, भगवान शंकर भट्ट क्यों बन गए, ब्रह्मा देखिए आंवला क्यों बन गए, हमको सुनाओ महाराज। अब सुना दी शौनकादि विष्णु। एक बार माता बहनों देखो इंद्र ने और देवताओं ने विचार किया चलो कैलाश जाएं और शंकर के दर्शन कराएं। शंकर के दर्शन जरूर करना। देखो शिव पुराण की बात सुनाता हूँ, स्कंद पुराण की बात सुनाता हूँ। जो हमारे दैनिक सत्संग है उनको तो पता है। आप भी तीर्थ नहीं कर सकते कोई बात, आपने काशी का दर्शन कर लिया, विश्वनाथ के दर्शन कर लिए, काशी चले गए और कोतवाल भैरव के दर्शन कर लिए, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए, गंगा जी में स्नान कर लिया, तो सारे तीर्थों का राधे राधे। और कोई सूचना दिए बिना माँ पार्वती का भवन है, मणि भवन। क्या है? हाँ मणि भवन है। मणि भवन के अंदर घुस गए। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे, आओ 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 देवता आओ। पार्वती को गुस्सा गए, मेरे भवन में हमको सूचना दिए बिना घुस गए, ये अच्छी बात नहीं है। किसी को सूचना दिए बिना, अब तो बढ़िया हो गया तो घंटी भी नहीं लगाते लोग, अब तो फोन लगा मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ, अब तो घंटी भी देख के कोई भी बजा ले बाहर से, है ना, घंटी भी उतार दी लोगों ने और बढ़िया बात है। अरे घंटी क्या, अब तो कैमरे लग चुके हैं और सुरक्षा के लिए लगानी चाहिए, इससे सेफ्टी है, थोड़ी खर्च तो है, सेफ्टी है। इंसान आज के जमाना बड़ा विचित्र है माता बहन। तो देखो सीधे घुस गए देवता लोग। शंकर भगवान लोग कह रहे आओ आओ, कहाँ खाऊं, क्या खिलाऊं, भान खिलाऊं, पकौड़े खिलाऊं। पार्वती कांप गई। पार्वती ने गुस्सा होकर के देवताओं को साफ दे दिया, मेरे भवन में तुम पादप बन के, पेड़ जैसे बन के, गूंगे बन के आए, जाओ सब पेड़ बन जाओ। ये तो माँ है। देवता कांप गए, पैरों में पड़ गए। विष्णु ब्रह्मा इंद्र कुबेर माँ पार्वती की आराधना करने लगे। माँ प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जा। बेटा गलती कर जाता है तो माँ मिल करके भी खुश हो जाती है अंत में। माँ जब हम पेड़ बनेंगे तो संसार का कार्य कैसे होगा। माँ एक ऐसी है कि बहुत प्रसन्न हो गई, बेटे ने पैर दबा दिए और कह दिए माँ गलती हो गई, खुश हो गई माँ, बड़ी खुश हो गई। अब माँ पार्वती ने कह दिया जाओ एक रूप से पेड़ बनो, एक एक अंश से पेड़ बनो। भगवान विष्णु पीपल बन गए। अभी तो हम पीपल नहीं काटते, देखते नहीं मंडी में सारे पीपल पीपल है जो कटाना होता है, बिजाती से कटाते भाई, कहते लकड़ी बिकेरी सब कुछ दे है ना, प्राश्चित कराते हैं, उसका जाप कराते हैं भगवान विष्णु का। तो भाई देखे जाओ, विष्णु देखे, विष्णु भगवान ने कहा मैं तो पीपल बन गया, ब्रह्मा ने कहा मैं बट बन गया, एक अंश। अब जो है शंकर भगवान बट बन गए, देखे ब्रह्मा बन गए। इसीलिए शौनकादि ऋषियों को सूत महाराज जी कह रहे हैं
बट वृक्ष की पूजा कर ले कार्तिक मास वाला। देखो यदि पीपल की पूजा करनी हो, ध्यान से सुनो, तो आपको करनी ही नहीं, तो आके उसके दर्शन भी नहीं करने, उसकी छाया से भी बचनी, पीपल की छाया न पड़ जाए। और सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र कितने बार 5 दूर से पूजा करें, छूना नहीं पीपल। बुध, बृहस्पति, शुक्र दूर से पूजा करें, दूर से परिक्रमा करें, मीठा चढ़ावे, अन्न चढ़ावे, भाग जोड़े। और जब शनिवार आ जावे तो बैठ करके पीपल के नीचे महालक्ष्मी नमः पूर्ण रूप से है लक्ष्मी बैठी हुई है। विष्णु भगवान तो पीपल है वहां पे गुड़ चढ़ावे, मिठाई चढ़ावे, उड़द चढ़ावे, तिल चढ़ावे। लक्ष्मी देखी खुश होती है बहुत ज्यादा। लक्ष्मी के साथ उसकी बहन बैठी है ना, क्या है उसका नाम है तो यहाँ पर फर्स्ट है भाई, देखिए करना क्या सबसे फर्स्ट भाई, सबसे पहले लोग देखिए अब ये आई, अब वो आगा वाली आई। तो भाई अच्छी बात है, याद देखो ना, कथा करने वाला भी घबरा जाएगा, देखिएगा नीचे से चलेगा, अरे मैंने तो बोली नहीं, तो एक कथा को बोल रहे दूर से करो, एक दिन खूब बैठ के पूजा करो, ये क्या बात है। सूत महाराज जी कह रहे हैं पीपल पे लक्ष्मी की बड़ी बहन जो दरिद्रा कंगाली है उसका घर है। देखो इसीलिए तो पीपल को लोग घर में नहीं लगाते हैं, गमले में नहीं लगाते है, उसमें गुण और दुर्गुण भी है। जैसे केला लोग घर में नहीं लगाते, उसमें गुण है दुर्गुण भी है, इसीलिए केला की पूजा मंदिरों में करते हैं, घर में नहीं लगाते बिल्कुल। तो कह रहे भाई देखो इस पे दरिद्रता का निवास है, दरिद्रता से बचने के लिए देखिए इतवार को पूजा में करें। श्रोतानीता महाराज पीपल पे दरिद्रता का निवास कैसे हो गया, ये प्रसंग सुनाओ। अब सुनाने